हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं राम अवतार और आप देख रहे हैं सुजस ई बुलेटिन। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हम जो सुजस ई बुलेटिन देख रहे हैं, अभी वरिष्ठ अध्यापक आज पेपर हुआ था और इस वरिष्ठ अध्यापक के पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने एमसीक्यू में किए थे और उनमें से ही प्रश्न आज आए थे, जैसे कि उड़ान योजना का था और अपने लॉग जो जुम्मरी हुई थी रोहट पाली के अंदर उसमें से, और उड़ान योजना है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि चीज़ें कम पढ़नी चाहिए लेकिन ऑथेंटिक पढ़नी चाहिए और जिनकी प्रमाणिकता हो और परीक्षा में जिनसे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं होती है। तो हमारा ये सिलसिला और क्रम यूँ ही जारी रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लोगों तक बताएं कि अनावश्यक मोटी किताबें पढ़ने से बेहतर है कि कम पढ़ें लेकिन बार बार पढ़ें और अच्छा पढ़ें और अपने जो चयन है या अपनी खुद की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के हम जो एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ सुजस ई बुलेटिन है वो पढ़ते हैं। आज के इस अंक में 27 जनवरी 2023 और 28 जनवरी 2023 दोनों के अंक सम्मिलित किए गए हैं। दोनों ही न्यूज़पेपर हम अभी इसी वीडियो में एक साथ देखेंगे। पहली खबर, मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी भगवान श्री देवनारायण की जयंती पर अवकाश। पहले जो देवनारायण जयंती पर अवकाश होता था वो ऐच्छिक अवकाश होता था, लेकिन राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। एक्चुअली में क्या है कि जो भगवान देवनारायण हैं वो गोरक्षक, ऐसा लोगों के कष्ट निवारक करने वाले लोक देवता और पराक्रमी योद्धा के रूप में आराधना की जाती है। इसलिए सरकार ने इनको का जो दिन है, जयंती है, उसको सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट खबर है, राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित विधेयकों पर हितधारकों के साथ चर्चा। प्रस्तावित विधेयक कौन सा है? कोचिंग संस्थानों के लिए कानून बनेंगे। कौन से कोचिंग संस्थान या निजी शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पर अपने जो बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं, तो सरकार चाहती है कि हम किसी भी प्रकार के कोचिंग इंस्टीट्यूटों पर बंदिश नहीं लगाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं हों जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और उन पर किसी भी प्रकार की मानसिक दबाव नहीं हो। इसीलिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको बिठा करके चर्चा करके हम ऐसा बिल लाना चाहते हैं जिससे कि हम शिक्षा का बेहतर माहौल ला सके। इसीलिए राज्य सरकार की ओर से राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2023 तथा राजस्थान इंस्टीट्यूट्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2023 प्रस्तावित है। नेक्स्ट, राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में नई उपलब्धि, 2 मेडिकल कॉलेजों में पीजी के लिए 162 नई सीट। एक्चुअल में फ्रेंड्स क्या होता है कि यूजी जो होती है और एक होती है पीजी। जो यूजी होती है वो एमबीबीएस स्टूडेंट्स होते हैं और जो पीजी होते हैं वो एमडी या एमएस वगैरह के वो स्टूडेंट्स होते हैं। तो सरकार ने इसकी सीटें बढ़ा दी है। इसके लिए अपने प्रदेश में पहली बार राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमेश द्वारा संचालित नई मेडिकल कॉलेज में पीजी सीटें की स्वीकृति हुई है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि राजमेश क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम? राजमेश की। राजमेश का मतलब होता है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। इसमें जो मेडिकल के हैं अलग अलग प्रकार के जो पद हैं, सीटें कौन कौन सी, किस किस में कितनी सीटें बढ़ी हुई, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, मेरू महोत्सव। इस मेरू महोत्सव का आयोजन अपने जैसलमेर जिले के अंदर होगा, जो कि 3 से 5 फरवरी 2023 के बीच में आयोजित होना। थार महोत्सव हुआ, मरू महोत्सव हुआ, पतंग महोत्सव हुआ, माउंट आबू के अंदर जो है अपना, इनके अलग अलग प्रकार के महोत्सव होते हैं। तो अपना जो मेरू महोत्सव वो जैसलमेर के अंदर होगा। नेक्स्ट खबर है फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन भूतपूर्व सैनिक और वीरांगनाओं से प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं ताकि उनकी जो पेंशन है वो दी जा सके। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने राजस्थान उच्चतर शिक्षा परिषद की बैठक में कहा विश्वविद्यालयों में हाजिरी की मॉनिटरिंग हो। जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं राजेंद्र सिंह जी यादव, उन्होंने कहा कि जो अपने हायर एजुकेशन है उस हायर एजुकेशन में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए और पढ़ाने वाले जो प्राध्यापक से प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से वो भी आए और बच्चे भी आए, तो पढ़ाई का जो स्तर है उसमें और इम्प्रूव होगा और बच्चे और ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट खबर है, अंबेडकर डीबीटी योजना अब 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली में क्या होता है, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना वो योजना है जिसके अंदर जो नोडल डिपार्टमेंट है वो है आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जिसको हम शॉर्ट में SJED बोलते हैं,
सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। एक होता है आपके जनजाति उप योजना विभाग जो एसटी के लिए है, और एक है आपके अल्पसंख्यक विभाग जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं उनके लिए। बाकी ओबीसी, एमबीसी और एससी स्टूडेंट्स के अंबेडकर डीबीटी वाउचर है वो देखता है एसजेडी डिपार्टमेंट। एसटी के लिए जनजाति उपयोजना और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अल्पसंख्यक विभाग देखता है। ये तो हुआ कौन सा विभाग नोडल विभाग है किस योजना में, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना में। लेकिन यहाँ केवल इन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय की बात करी, मैं आपको सभी के बारे में बता देता हूँ। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना में क्या होता है कि जो बच्चा घर से दूर रह करके जिला मुख्यालय या संभाग मुख्यालय के रह करके अध्ययन करता है, कमरा किराए लेकर के रहता है, तो सरकार उसको 2,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से राशि देती है, और सरकार अधिकतम 10 माह तक की राशि देती है। अर्थात एक स्टूडेंट को 20,000 रुपये तक की राशि मिल जाती है यदि वो कमरा किराए लेकर के दूसरे जिले में या संभाग स्तर पर रहेगा। बशर्त यही है कि उसका घर जो है उस जिले या उस संभाग मुख्यालय पर स्थित नहीं होना चाहिए। आप भी यदि इसमें पात्रता रखते हो तो आवेदन कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन है। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन शिविर 31 जनवरी से। निरोगी राजस्थान योजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कदम मरीजों के लिए अस्पतालों को वित्तीय अधिकार। एक्चुअल में क्या है कि ये माना जाता है कि भाई जब जो अपने हॉस्पिटल है उसका खुद जो अधिकारी है उसके पास में यदि खर्च करने के लिए पैसे होंगे तो वो अपने कोई छोटे मोटे उपकरण से उनको क्रिय कर सकता है, और शौचालय वगैरह है, बेडशीट है, मेंटेनेंस से उनकी साफ सफाई भी करवा सकता है। तो उनको जो छोटे मोटे उपकरण उनके 5 लाख रुपए और शौचालय आदि की सफाई, बेडशीट, मेंटेनेंस के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए तक के कार्य 1 वर्ष में करवाने का वित्तीय अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है उदयपुर के से कामाख्या के लिए 5 फरवरी को ट्रेन चलेगी। हमने देखा था फ्रेंड्स, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना होती है राजस्थान सरकार के द्वारा, जो कि देवस्थान विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। हमने इसके ऊपर पहले MCQ क्वेश्चन भी किया था। नेक्स्ट, बालिकाओं के स्वास्थ्य से सरोकार MI शक्ति उड़ान योजना के लिए द्वितीय चरण में लगभग 1,45,00,000 महिलाओं किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन वितरण करने के लक्ष्य की 98% पूर्ति। आज ही का जो वरिष्ठ अध्यापक का पेपर हुआ था उसमें भी उड़ान योजना के बारे में प्रश्न आया था। तो ये तो था फ्रेंड्स 27 तारीख का न्यूज़पेपर। अब हम देखते हैं 28 तारीख का न्यूज़पेपर, और ये है अपने 28 जनवरी 2023 का सुजस ई बुलेटिन। इसकी खबरें अपन देखते हैं। पहली जो खबर है, मुख्य खबर है आई स्टार्ट राजस्थान, युवाओं के सपनों को आसमान मिला, राज्य सरकार द्वारा रोजगार सृजन और निवेश के लिए स्टार्टअप को सहायता। एक्चुअल में क्या होता है, स्टार्टअप का मतलब होता है कि सरकार ये कहती है यदि किसी भी युवा के अंदर उसका आइडिया है किसी भी प्रकार के काम करने के लिए जिसमें वो अपना खुद का व्यवसाय कर सके और जनता के या पब्लिक के जीवन को सुगम या आसान बना सके, ऐसे आइडियाज़ के साथ में यदि कोई व्यक्ति आता है और उसका आइडिया हमें पसंद आता है और यदि वो व्यवसाय करता है तो उसको उस स्टार्टअप को चालू करने के लिए जो वित्तीय सहायता है वो हम उपलब्ध करवाएंगे। इसीलिए इसमें लिखा गया रोजगार के अवसर भी सृजन होंगे और लोगों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेगी, ताकि आम जन की क्या होती है, सहूलियत बढ़ती है। किसके द्वारा? स्टार्टअप के द्वारा। नेक्स्ट खबर, श्री अशोक गहलोत की इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की पहल। एक्चुअल में क्या है, दौसा जिले में नीलकंठ बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट खान भाकरी इको पार्क का विकास किया जाएगा। इको टूरिज्म का मतलब ये होता है कि जो इकोलॉजिकली स्थान है, अपने वन्य जीव या वनों से संबंधित क्षेत्र है, वहाँ पे इस प्रकार से डेवलप कर दो कि लोग वहाँ पे उस स्थान पे घूमने आए, और जब लोग घूमने आएंगे तो सरकार का रेवेन्यू भी जनरेट होगा और जो पर्यटन है वो भी बढ़ेगा, यानी कि पर्यटन का विकास भी होगा। नेक्स्ट जो अपने पास खबर है वो है फ्रेंड्स, सूचना सहायक भर्ती 2730 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। जो राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसके द्वारा सूचना सहायक यानी कि IA की एक पोस्ट निकाली है जिसमें 2730 पद है। यदि आप भी पात्रता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हमने अलग से एक वीडियो भी बना रखा है, आप हमारे राज ई लर्निंग चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट,
जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो, स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। 3 दिवसीय आयोजन की तैयारियों की समीक्षा। जोधपुर के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र है बोरानाडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो प्रोडक्ट है उसको पहचान मिले और स्थानीय जो हमारे उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी खरीदा बेचा जाए, जिससे कि हमारे माल को उचित मूल्य मिल सके। नेक्स्ट, 15 से 17 फरवरी तक जालोर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो जालोर महोत्सव जाहिर सी बात है कि जालोर जिले के अंदर ही किया जाएगा। तो ये तो थे फ्रेंड्स अपने सुजस ई बुलेटिन 27 और 28 जनवरी के। हम चाहते हैं कि आपको तुरंत ही अपडेट मिलता रहे और हमारी न्यूज़पेपर की जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहें। जो सुजस है राजस्थान सरकार का ऑथेंटिक न्यूज़पेपर भी है। तो आइए हम देखते हैं सुजस ई बुलेटिन पे आधारित जो MCQ क्वेश्चन है उन पे। फ्रेंड्स, आपके ये जो राज ई लर्निंग का सुजस ई बुलेटिन MCQ क्वेश्चंस है पार्ट 27, जो कि 28 जनवरी 2023 के हैं, जिसमें 27 और 28 जनवरी दोनों के अंक सम्मिलित किए गए हैं। पहला प्रश्न आपका आज का है, मरु महोत्सव राजस्थान के कौन से जिले में मनाया जाता है? तो हमें पता है कि मरु महोत्सव के बारे में एक अलग से ऐड दिया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और वो किया जाएगा जैसलमेर के अंदर, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके बी। नेक्स्ट प्रश्न, अंबेडकर डीबीटी योजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। हमने काफ़ी डिटेल में अभी न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त देखा था कि अंबेडकर डीबीटी वाउचर होती क्या है, उसमें कितनी सहायता राशि दी जाती है, कितने समय के लिए दी जाती है और कौन इसकी पात्रता रखता है। तो एक्चुअल में क्या होती है कि जो अंबेडकर डीबीटी वाउचर होती है उसमें पहला बिंदु दे रखा है, इसमें प्रति माह 2000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें 2000 रुपये की प्रति माह सहायता राशि दी जाती है, जो आप विद्यार्थी है उसके खाते में डीबीटी कर दिया जाता है। नेक्स्ट, इसमें प्रति वर्ष 10 माह की सहायता राशि, 10 माह की सहायता राशि रहती है। बिल्कुल एक साल में 12 महीने की सहायता राशि नहीं दे करके 10 माह की ही सहायता राशि दी जाती है। तीसरा है, ये योजना उन विद्यार्थियों के लिए जो किराए के आवास में रहकर अध्ययन करते हैं। बिल्कुल, जो व्यक्ति अपने घर छोड़ के दूसरे जिला मुख्यालय या संभाग मुख्यालय पर रह करके जो कॉलेज है उसके अंदर अपनी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए किराया उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना चलाई है? अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। अभी आप भी यदि पात्रता रखते हैं, OBC, MBC, EBC, SC, ST अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, तो 31 जनवरी तक आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि सत्य कथन कौन सा। देखिए फ्रेंड्स, जब भी MCQ क्वेश्चंस करें तो उस बात पे बिल्कुल गौर करें कि वो सत्य असत्य है नहीं है, इन पे बिल्कुल ध्यान देके फिर ही अपने को प्रश्न का उत्तर देना, क्योंकि कभी कभी हमें प्रश्न आते हुए भी हम लोग गलत कर देते हैं। तो इसमें क्या केवल एक सही है या केवल 2 सही है, केवल 1 या 2 सही है या सभी सही है? तो इसमें सभी के सभी सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो बोरानाडा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबियाना का तात्पर्य क्या है? आबियाना का तात्पर्य होता है फ्रेंड्स सिंचाई शुल्क। हमने न्यूज़पेपर अभी देखा था, उसके अंदर एक आबियाना शुल्क के बारे में गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर कैंप लगा करके आबियाना शुल्क लेने के लिए बताया हुआ था। तो ये आबियाना शुल्क है जो सिंचाई शुल्क से संबंधित है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ए। तो ये तो थे फ्रेंड्स हमारे आज के MCQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग राज ई लर्निंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल राज ई लर्निंग।